अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज के इस लेक्चर के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज 6 इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है MCQs। पार्ट 1 देखते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू। अब देखें तो कोऑर्डिनेट प्लेन ये मैंने आपको 6.1 के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। अगेन अगर यहाँ मैं ड्रॉ कर दूँ, इस तरीके से कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और डाउनवर्ड होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखें तो यहाँ पे कितने पार्ट्स बन गए इसके, 1 2 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। सेकेंड एमसीक्यू है .4 - 4। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी 6.1 में हम लोगों ने स्टडी किया था कि ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये होता है 4। अब इस क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। यहाँ पे x नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और लास्ट वन यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब साइन के अकॉर्डिंगली देखें, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट 4। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यू है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड। एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी वो कौन सा वेक्टर होगा। अब बच्चों ये डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, बुक पेज नंबर 115 के ऊपर मौजूद है। अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। हेंस बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। 4 वाला एमसीक्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब बच्चों ये जो है ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है। इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ले आप लोग, किसका, आई कंपोनेंट है 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस कर दे जे कंपोनेंट 4 है इसका होल स्क्वायर, इक्वल टू में आएगा 9 + 16 इक्वल टू में स्क्वायर रूट 25। सॉल्व करने से आंसर आएगा 5। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू, इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन बी के। अब दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हैं और इस साइन को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों हम लोगों ने 6.1 क्वेश्चन नंबर 9 में सीखा था कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल तब होते हैं जब उनमें कोई चीज कॉमन ली जाती है। ठीक है, कॉमन लेने से अगर वो एक दूसरे के बराबर आते हैं तो हम वहां पे कहते थे कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। हेंस बच्चों इसका ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 6 एमसीक्यू है, इफ ओ ए पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ए के बराबर है, ओ बी बी के बराबर है, ए बी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब ए बी इसे एक्सपैंड करें या इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। ओ बी बी दिया गया है, माइनस माइनस का साइन, ओ ए है ए। अब देखें तो इसका आंसर आ गया बी माइनस ए। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद 7 वाला एमसीक्यू देखते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर शोज दैट। अब ट्रांसलेशन वेक्टर 6.3 में हम लोगों ने पढ़ा था, डेफिनेशन है इसकी, बुक पेज नंबर 119 के ऊपर। ट्रांसलेशन जो वेक्टर है वो डिस्क्राइब करता है मूवमेंट को, ठीक है ना। हेंस यहां से देखते हैं तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8 वाला एमसीक्यू है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज। कोई भी दो वेक्टर्स उन्हें अगर आपस में प्लस करें तो देखें मल्टीपल टाइम्स जो है ना ये हम लोगों ने किया है, 6.1 में भी किया है। वेक्टर्स को वेक्टर्स के अंदर ऐड करें तो उसके रिजल्ट के अंदर वेक्टर ही बनेगा, क्योंकि आई कंपोनेंट आई में ही ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, और जो जे कंपोनेंट है वो जे में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट में एक वेक्टर ही बनेगा। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9 वाला एमसीक्यू है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस तरीके से ओ पी। सिंपली ये जो पॉइंट पी है आपने इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है तो जो इसका एक्स कंपोनेंट है इसके साथ आई यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो 3i आ जाएगा।
इसी तरीके से जो इसका y कंपोनेंट है -2, इसके साथ j यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन गया। हेंस बच्चों देखते हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव करते हैं इसके लास्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P टू ओरिजिन। बच्चों यहां पे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, PO फाइंड करना है, P टू ओरिजिन। प्रीवियस जो एमसीक्यू नंबर 9 था उसमें हम लोगों ने फाइंड किया था O से ओरिजिन, OP, ठीक है ना। यहां पे PO फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले PO फाइंड करने के लिए अगेन हम लोग OP ही फाइंड करेंगे। OP किस तरीके से आएगा, अब देखिए पॉइंट है ना ये, इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इक्वल टू में आएगा, x कंपोनेंट है इसके साथ I यूनिट वेक्टर लगाते हैं, इसके बाद y कंपोनेंट है इसके साथ j यूनिट वेक्टर लगाते हैं। अब ये OP वेक्टर बन गया हमारे पास। हम लोगों ने फाइंड करना है PO। अब OP और PO इसमें क्या फर्क है, डायरेक्शन चेंज है। जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज कर लेते हैं। अब देखें तो यहाँ पे +3i है और +4j है, इनके साइन चेंज कर लें तो PO में इसे कन्वर्ट कर लिया जाएगा। PO आ जाएगा -3i एंड -4j। हेंस बच्चों देखते हैं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पर तमाम के तमाम एमसीक्यूज फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर AB। अब यहां पर उसने कहा AB वेक्टर जो है इसकी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। जैसा कि 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सीखा था। अब सबसे पहले हमें AB वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ना। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 दो पॉइंट्स दिए हैं। अब AB जो वेक्टर है ये किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आप यहां देखें AB, अब इसका फॉर्मूला ये होता है कि पोजीशन वेक्टर B में से OB माइनस करेंगे फर्स्ट वेक्टर विच इज OA। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो ये पॉइंट फॉर्म है। पॉइंट फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होता है तो इसके साथ I और J लगाएंगे यूनिट वेक्टर, -12i आ जाएगा +0j इस तरीके से माइनस। अब ये जो पॉइंट A है इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके रिजल्ट में यहां से आ जाएगा 7i +7j, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -12i +0j -7i एंड -7j। अल्टीमेटली AB वेक्टर आ जाएगा इक्वल टू, I को I के साथ ऐड कर लें या माइनस माइनस प्लस होता है साइन बिगर टर्म का, -19i आ जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस साइन अगेन बिगर टर्म का -7j। अभी हम लोगों ने AB वेक्टर जो है ये फाइंड कर लिया। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मैग्नीट्यूड का साइन लगाते हैं। AB वेक्टर है इस तरीके से AB वेक्टर। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है इसकी मैग्नीट्यूड, इक्वल टू में आएगा अब इस तरीके से -19i -7j, ठीक है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि स्क्वायर रूट लगाएंगे हम। स्क्वायर रूट I जो कंपोनेंट है इसका होल स्क्वायर -19 का होल स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट है -7, इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट, अब -19 का होल स्क्वायर होता है 361 प्लस में प्लस -7 का होल स्क्वायर होगा 49। अल्टीमेटली इसको ऐड करते हैं। AB वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट 410। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब दो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें भी हम लोगों ने जो AB वेक्टर है उसकी बेसिकली मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलर है तो मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया है। AB वेक्टर फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से, पोजीशन वेक्टर B माइनस पोजीशन वेक्टर A। अब देखें तो इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो जो x कंपोनेंट है उसके साथ I यूनिट वेक्टर लगाते हैं प्लस जो y कंपोनेंट है उसके साथ हम लोग लगाएंगे j यूनिट वेक्टर।
इसी तरीके से फिर माइनस लगाते हैं और साथ ही साथ ये जो ओ ए है, ए जो पॉइंट है इसे भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 9i प्लस 3j। अब माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, आई को आई के साथ प्लस माइनस करें तो -7i आ गया। इसी तरीके से 11j माइनस 3j आंसर इज 8j। अब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए फिर क्या करते हैं, वेक्टर जो है इसको पैरेलल लाइन से बिटवीन लिख लेते हैं। इक्वल टू में सिमिलर, यहां भी पैरेलल लाइन से बिटवीन लिख लेते हैं इस वेक्टर ए बी को। अब मैग्नीट्यूड जब फाइंड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई का कंपोनेंट है -7 इसका होल स्क्वायर प्लस जे के साथ देखें तो 8 है इसका भी होल स्क्वायर लेते हैं तो 49 प्लस 64 आ चुका। हैंस बच्चों इसे प्लस करते हैं तो अल्टीमेटली आ जाएगा ए बी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट 113। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। ये एक वेक्टर दिया गया है, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जैसा कि 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला यहां पे मैं लिखता हूं, ए वेक्टर है, इसे अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसके ऊपर इस तरीके से हम कैप लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय जो वेक्टर है उसकी आ जाएगी मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना जरूरी है। यहां से लिखते हैं ए वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू, अब ये वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है इस तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट इसका होल स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट है इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट आएगा 25 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 26 डिवाइडेड बाय 9। अब अंडर रूट अलग-अलग करते हैं, अंडर रूट 26 अलग कर लेते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट 9 सेपरेट करते हैं। हेंस बच्चों यहां से आ जाएगा ए वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट 26 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब पुट करते हैं वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर, पुट वैल्यूज। फॉर्मूला है ए वेक्टर, इसके ऊपर कैप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया इक्वल टू। अब इसमें देखें तो नॉमिनेटर के अंदर ए वेक्टर ही आएगा जो कि ये दिया गया है। ठीक है, अब इसको एज इट इज राइट डाउन करते हैं, 5/3 आई आ जाएगा प्लस 1/3 और साथ में जे, और ओवर में है मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट 26 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। 5/3 आई प्लस 1/3 जे। अब देखें ना ओवर में है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 डिवाइडेड बाय 3। अब इसके बाद ये जो डिवाइड है इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, 5/3 आई प्लस 1/3 जे मल्टीप्लाई में आ जाएगा अंडर रूट 26 जो है अब ये नीचे चले जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा, 3 बाय अंडर रूट 26। अब ये जो 3 बाय अंडर रूट 26 है इसे अब इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं। 5/3 आई मल्टीप्लाई में आएगा 3 ओवर अंडर रूट 26 प्लस 1/3 जे मल्टीप्लाई बाय 3 बाय अंडर रूट 26। अब 3 3 से कैंसिल, यहां भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। हेंस बच्चों ए वेक्टर यूनिट वेक्टर अब आ जाएगा इक्वल टू में 5/√26 आई प्लस 1/√26 जे। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर दिया गया एंड थर्ड वेक्टर हमें यहाँ पे दिया गया सी, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं।
और ये सिमिलर हैं जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। काफ़ी सिंपल से ये क्वेश्चन है। हमें उसने कंडीशन दी है 5b माइनस ए प्लस सी। इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुटअप करनी है और आंसर कैलकुलेट कर लेना है। आप यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यूज़ इक्वल लगा लेते हैं 5 इंटू, अब बी वेक्टर दिया गया 3i प्लस जे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट ए वेक्टर दिया गया 2i माइनस जे, प्लस लास्ट वेक्टर है यहाँ पे सी। अब सी डाटा में से वैल्यू पुट करते हैं तो 4i प्लस जे आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं 15i प्लस 5j, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4i प्लस जे। हैंस बच्चों 5b माइनस ए प्लस सी इसका आंसर आएगा इक्वल टू में, अब 15i है माइनस 2i करें तो 13i आ जाएगा। 13 प्लस 4 आंसर इज 17i आ जाएगा। इसके बाद जे वाला 5j प्लस जे 6j एंड प्लस जे, यहाँ पे आएगा आंसर 7j। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 8a प्लस बी प्लस 5c। वैल्यूज पुटअप करते हैं। आप यहाँ लिख लें पुट वैल्यूज 8 इंटू ए वैक्टर, इसकी वैल्यू दी गई है स्टेटमेंट में 2i माइनस ए, प्लस बी वैक्टर की वैल्यू दी गई है 3i प्लस ए, प्लस 5 मेंशन करें और सी वैक्टर की वैल्यू दी गई है 4i प्लस ए। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 प्लस माइनस माइनस 8j, प्लस की वजह से साइन अनचेंज्ड, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें तो 20i आ जाएगा प्लस 5j। हैंस 16i प्लस 3i 19i, 19 में 20 ऐड करें तो यहाँ पे आंसर आएगा 39i। इसी तरीके से माइनस 8j प्लस j, आंसर इज माइनस 7j, माइनस 7j प्लस 5j, प्लस माइनस माइनस एंड साइन बिगर टर्म का तो आंसर आएगा माइनस 2j। ये था बच्चों पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, c प्लस बी माइनस 4a। अब डाटा से वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। पुट वैल्यूज c वेक्टर की वैल्यू है 4i प्लस जे, बी वेक्टर की वैल्यू है 3i प्लस जे, माइनस 4 लगाते हैं और लास्ट वन है a वेक्टर, ब्रैकेट में a वेक्टर लिख लेते हैं 2i माइनस जे। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, प्लस की वजह से साइन अनचेंज्ड, प्लस की वजह से साइन अनचेंज्ड, माइनस 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8i माइनस माइनस प्लस 4j। हैंस बच्चों c प्लस बी माइनस 4a इक्वल टू में आएगा 4i प्लस 3i 7i माइनस 8i प्लस माइनस माइनस एंड साइन बिगर टर्म का तो माइनस i आ जाएगा। इसी तरीके से j को j में ऐड करें 2j प्लस 4j, आंसर इज 6j। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है और इसमें हम लोगों ने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं 2xi प्लस yj प्लस माइनस माइनस i आ जाएगा प्लस 5j इक्वल टू में राइट हैंड साइड एज इट इज। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड पे इसे रीअरेंज करते हैं, i को i के साथ 2xi माइनस i आ जाएगा। इसके बाद j वाले इकट्ठे लिखते हैं इक्वल टू में राइट हैंड साइड अगेन एज इट इज। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में देखें तो यहां से i कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बचेगा 2x माइनस 1 और बाहर आ जाएगा i, और यहां से हम लोग j कॉमन लेते हैं प्लस y प्लस 5 और बाहर आ जाएगा j इक्वल टू में 1/4 i। इसके बाद देखें यहां प्लस है, इधर दरमियान में प्लस लगाते हैं और ब्रैकेट में लिख लेते हैं -8j। इसके बाद i और j इनके कोफिशिएंट्स आपस में कंपेयर करते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे लिख लें
कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो इसका कोफिशिएंट है 2x-1, ये इक्वल टू में आएगा। राइट साइड पे देखें तो आई का कोफिशिएंट है 1/4, तो 1/4 के इक्वल लिख लेते हैं। इसी तरीके से जे का कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड पे y+5, ये इक्वल टू में आ जाएगा। अब देखें राइट साइड पे जे के साथ कोफिशिएंट है -8, यहां भी लिखें आप -8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू में आएगा -8 -5, हैंस हम यहां से कहते हैं y इक्वल टू -30। अब यहां से x फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x इक्वल टू में आएगा 1/4 + 1, 2x इक्वल टू में आएगा एलसीएम लेने से इसका आंसर आएगा 5/4, हैंस x इक्वल टू में आएगा 5 डिवाइडेड बाय, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड पे आके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 8। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्लॉट A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट टू फॉर्म अ ट्रायंगल ABC, also translate triangle ABC to A', B', C' by translation vector 5i-2j। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि ट्रांसलेट से मुराद ये होता है कि जो ट्रायंगल इन 3 पॉइंट्स को मिला के बनेगी उसे हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफर कर देंगे या मूव करवा देंगे, ठीक है। और मूव किस तरीके से करवाएंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं इन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके उनमें ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। उसके रिजल्ट में जो हमारी ट्रायंगल बनेगी वो एक न्यू पोजीशन के ऊपर ट्रांसलेट कर जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखें गिवन डाटा से देख के फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट्स दिए गए हैं विच इज़ ए पॉइंट है -5 3, बी पॉइंट है -2 3 एंड थर्ड और लास्ट पॉइंट सी दिया गया विच इज़ -4 5। इसके बाद हमें ट्रांसलेशन वेक्टर दिया गया, आप यहाँ भी लिख लें ट्रांसलेशन वेक्टर जो कि हमें दिया गया 5i-2j, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने इन पॉइंट्स को ट्रांसलेट करना है। अब उसने कहा कि पहले इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रायंगल बना लें आप लोग ABC। उसके लिए बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेना है, ठीक है। अब इसमें देखें तो सबसे पहला पॉइंट A है विच इज़ -5 3, अब x -5 है और y 3 है, x -5 ये है और y 3 ये है। यहाँ पे करके मैं फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा विच इज़ A, सेकेंड पॉइंट है B -2 एंड 3, ये -2 है और 3 यहाँ पे करके मैं सेकेंड पॉइंट मिल जाएगा विच इज़ B, एंड थर्ड पॉइंट है -4 और 5, x -4 है और y 5 है, यहाँ पे करके मैं थर्ड पॉइंट मिल जाएगा विच इज़ C। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, A को B के साथ, B को C के साथ और C को A के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखें जैसा कि उसने कहा था कि इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगी, फॉर्म अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया, अब बेसिकली हमने इस ट्रायंगल को ट्रांसलेट करना है एक और पोजीशन के ऊपर, और पोजीशन कौन सी होगी, ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करने के बाद। तो बच्चों ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट A है उसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे न्यू वेक्टर A' इक्वल टू, ठीक है। अब न्यू वेक्टर A' किस तरीके से आएगा, ट्रांसलेशन वेक्टर में हम लोगों ने A वेक्टर को ऐड करना है, यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में दिया गया, तो इससे वेक्टर की फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आएगा -5, जो इसका x कंपोनेंट है उसके साथ i यूनिट वेक्टर लगाते हैं, और जो इसका y कंपोनेंट है इसके साथ j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और इसके बाद ट्रांसलेट कर रहे हैं हम A' न्यू वेक्टर बन रहा है, ठीक है। उसमें फिर हम लोगों ने ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर लेना, यहाँ से आएगा 5i-2j। अब इसके बाद प्लस माइनस करते हैं तो -5i और +5i, आंसर 0i आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का +1j। अब बच्चों ये न्यू वेक्टर हम लोगों ने A' फाइंड कर लिया,
लेकिन ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। इससे हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में इसी वजह से कन्वर्ट किया था ताकि इजीली हम इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर लें। ये सिर्फ हमारा पर्पस है। अब ट्रायंगल बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, तो इसे अगेन पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यहाँ से आएगा 0,1। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल चुका है विच इज़ ए डैश। अब इसी तरीके से सिमिलरली बी जो हमारा पॉइंट है उसे ट्रांसलेट करते हैं, तो बी डैश आएगा पहले न्यू वेक्टर इक्वल टू जो बी पॉइंट है उससे सबसे पहले हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर लेते हैं। तो आंसर आएगा 3i+1j। पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 3 1 आ चुका। लास्ट वन पॉइंट सी है, इसे भी ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखे आप न्यू वेक्टर सी डैश इक्वल टू जो सी पॉइंट है उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं -4i+5j। उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करने से आंसर आएगा 1i+3j और इसे पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 1 3। अब तीनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, ट्रांसलेट जो हम लोगों ने करवाना था वो पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं और चेक करते हैं कि किस पोजीशन पे हमारी जो ट्रायंगल है वो ट्रांसलेट कर गई या मूव कर गई। अब इन पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है जी 0 और 1। x 0 है और y 1 है। ये x 0 यहाँ पे होता है, ये सारा का सारा जो y एक्सिस है इस पे x 0 है और y 1। इट्स मीन जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें यहाँ पे मिलेगा विच इज a डैश। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, तो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 3 1, x 3 है और y 1 है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे करके मिल जाएगा विच इज b डैश। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है 1 3, x 1 है और y 3 है। x 1 ये है और y 3 यहाँ पे करके मिल जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे करके मिल जाएगा विच इज c डैश। आफ्टर दैट इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। a को b से ज्वाइन कर लेते हैं, b को c डैश के साथ, इसी तरीके से a डैश को c डैश के साथ। तो बच्चों देखें कि फर्स्ट हमारी जो ट्रायंगल थी वो इस पोजीशन पे थी। ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करने के बाद जो हमारी ट्रायंगल है वो ट्रांसलेट कर गई a डैश b डैश c डैश इस पोजीशन के ऊपर। अब आप लोग a को a डैश के साथ ज्वाइन कर दें इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में, और यहाँ पर एरो लगाएंगे कि जो a है ये ट्रांसलेट कर गया a डैश के ऊपर। इसी तरीके से आप लोगों ने b को b डैश साथ डॉटेड फॉर्म के अंदर ज्वाइन कर देना और अल्टीमेटली यहाँ पे आप एरो लगा लेंगे। फाइनली आप लोगों ने c को भी c डैश के साथ ज्वाइन कर लेना है। इससे मुराद ये है कि फर्स्ट ट्रांसलेट होने से पहले ये इन पोजीशंस पे थे, आफ्टर ट्रांसलेशन इन पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं। अब बच्चों ये जो ट्रांसलेट होने के बाद डायग्राम है इसे आप लोग डॉटेड फॉर्म में बनाइएगा, ठीक है, ताकि डिफरेंशिएशन हो सके कि बिफोर ट्रांसलेशन जो हमारी फिगर थी वो यहाँ पे थी और ट्रांसलेट होने के बाद जो हमारी डायग्राम है वो ये वाली है। तो यहाँ पे डॉटेड फॉर्म इसे बना लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद द पॉइंट्स आर A B C and D। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये भी हम लोगों ने 6.3 में इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया था कि यहाँ पर उसने कहा शो करें कि इन पॉइंट्स को मिला के जो फिगर बनेगी वो एक पैरेललोग्राम होगी। अब पैरेललोग्राम किस तरीके से बनाते हैं कि आप लोग स्केल को इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट रख लें, एक लाइन यहाँ पे लगा लें, एक लाइन यहाँ पे लगा लें और अल्टीमेटली बाकी साइड्स को भी आपस में ज्वाइन कर लें। इसके रिजल्ट में ये जो फिगर बन चुकी है ये है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर उसने कहा कि इन 4 पॉइंट्स को मिला के ये पैरेललोग्राम बन रही है। अब जो कॉर्नर्स पे है ना ये पॉइंट्स हैं, इन्हें डिनोट करवाते हैं। इस पॉइंट को ए का नाम देते हैं विच इज 2 3, इस पॉइंट को बी का नाम दे लेते हैं विच इज 6 3। और जब मैंने इसका लेक्चर प्रोवाइड किया था 6.3 में तो मैंने बताया था कि आप लोगों ने सी यहाँ पे ही रखना है, फ्लो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगाना। तो सी यहाँ पे आ जाएगा C.76 और लास्ट वन है D पॉइंट विच इज 3 and 6।
अब बच्चों हम लोगों ने प्रूव करवाना है कि ये जो फिगर है जो इन पॉइंट्स को मिला के बनी है ये एक पैरेललोग्राम ही है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है कि इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि जो ए बी साइड है ये इक्वल टू होगी डी सी के, अगर ये पैरेललोग्राम है। इसी तरीके से जो ए डी साइड है ये इक्वल टू होगी बी सी के, या इसे हम पैरेलल भी कह सकते हैं। अब उसने कहा यहाँ पे कि वेक्टर्स मेथड को यूज करना। अब जो ए बी साइड है इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से आप इस पर एरो लगा दें, ये वेक्टर को शो कर रहा है। इसी तरीके से इसके ऑपोजिट साइड को भी वेक्टर बना लेते हैं, एरो लगा लें। अब ये जो ए डी है और बी सी है इससे भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये भी वेक्टर बन चुका और ये भी वेक्टर बन चुका है। अब बच्चों यहाँ पे ये तमाम की तमाम जो साइड्स हैं बेसिकली ये तमाम के तमाम वेक्टर्स बन चुके हैं। अब वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं क्या ऑपोजिट जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। अगर तो आएंगे तो कह लेंगे जो गिवन पॉइंट्स हैं वो पैरेललोग्राम के ही पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग वेक्टर फाइंड आउट करते हैं ए बी। फर्स्ट साइड उसका वेक्टर फाइंड करते हैं ए बी। अब ए बी वेक्टर है, इसका फॉर्मूला ये होता है पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर आ जाएगा इसमें ए। अब यहां से फिगर जो है उसमें पॉइंट देखिए हमें दिया गया A23 और B पॉइंट दिया गया 63, ये पॉइंट की फॉर्म है। अब इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 6 है x कंपोनेंट, उसके साथ i यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और 3 y कंपोनेंट है, इसके साथ j यूनिट वेक्टर लगा लेते हैं, माइनस अब पॉइंट A है इसे भी कन्वर्ट करें पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, 2i प्लस 3j आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस की वजह से साइन चेंज, -2i माइनस 3j। अब प्लस माइनस करते हैं तो ए बी वेक्टर आ जाएगा यहाँ से 6 माइनस 2 आंसर इज 4i प्लस 3j माइनस 3j आंसर आएगा प्लस 0j। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ए बी जो वेक्टर है ये फाइंड कर लिया। अब ए बी वेक्टर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इसके बाद इसका ऑपोजिट वेक्टर फाइंड करते हैं विच इज डी सी। तो जैसे हम लोगों ने ये वेक्टर फाइंड आउट किया, सिमिलरली मैंने यहाँ पे वेक्टर फाइंड कर दिया डी सी ओ सी माइनस ओ डी। अब जो पॉइंट सी है इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 7i प्लस 6j माइनस करते हैं इसमें से डी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 3i प्लस 6j माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें जो डी सी वेक्टर है जो इसका ऑपोजिट साइड उसका वेक्टर वो भी एग्जैक्टली आ चुका है ए बी वेक्टर के इक्वल। अब फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई है कि ये दोनों जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के बराबर आएंगी। अगर आएंगी तो ये एक पैरेललोग्राम के ही पॉइंट्स होंगे और इन्हें आना भी चाहिए। अब फाइंड करते हैं सबसे पहले ए डी वेक्टर, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर दिया है ए डी वेक्टर ओ डी माइनस ओ ए। अब डी जो पॉइंट है उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट मैंने कर लिया, माइनस इसमें से किया मैंने ए पॉइंट, उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद माइनस की वजह से साइन चेंज कर ली है, ए डी वेक्टर आ चुका 1i प्लस 3j। अब लास्ट साइड इसकी रह गई है विच इज बी सी। अब बी सी वेक्टर है इसे भी फाइंड आउट करते हैं, बी सी आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी पोजिशन वेक्टर आ गया 7i प्लस 6j, माइनस करते हैं बी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 6i प्लस 3j, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए हैं। अब बी सी जो वेक्टर है वो आ चुका 1i प्लस 3j। अब देखें कि ये दोनों जो वेक्टर्स है ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं और ये दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं। हेंस हम कहते हैं यहाँ से एज जो ए बी वेक्टर है वो इक्वल आ चुका है डी सी वेक्टर के, और साथ ही साथ जो ए डी वेक्टर है वो इक्वल आ चुका है उसके ऑपोजिट साइड के वेक्टर के साथ बी सी के। Hence, given points A, B, C, D form a parallelogram। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle where the points A, B, C have coordinates 1, 2, 4, 6 and 7, 2 respectively। अब इसका कॉन्सेप्ट भी एक्सरसाइज 6.3 में हम लोगों ने सीखा था। आइसोस्केलस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिसमें दो जो साइड्स हैं उनकी लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है और जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे वेक्टर मेथड हम लोगों ने यूज करना है।
एक्सरसाइज 6.3 में भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि जब यहाँ पे ट्रायंगल के केस के अंदर वेक्टर मेथड की बात होती है, उससे मेरा होता है कि आप लोगों ने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ना एक फिगर बनाने रफली ट्रायंगल की। ए पॉइंट ये बना लिया मैंने, फिर बी पॉइंट इसे कह लेते हैं और सी पॉइंट आ जाएगा 7 2। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना, तो जो साइड ए बी है इसे वेक्टर कह लेते हैं ए बी। इसके बाद जो साइड बी सी है इसे वेक्टर कह लेते हैं बी सी, और इसके बाद जो साइड ए सी है इसे भी वेक्टर कह लेते हैं ए सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर फाइंड करने के बाद इजीली उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की जा सकती है। तो फर्स्ट साइड है ए बी, वेक्टर फाइंड आउट करते हैं इसका ए बी वेक्टर इक्वल टू में आएगा पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए आ जाएगा। अब पॉइंट है, इसे वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी पॉइंट को, तो यहां से आएगा 4i प्लस 6j माइनस ए पॉइंट है, इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 1i प्लस 2j आ जाएगा। माइनस की वजह से साइन चेंज, 4i प्लस 6j माइनस 1i माइनस 2j। हैंस ए बी जो वेक्टर है इसका आंसर आएगा 4i माइनस i, आंसर इज 3i, 6j माइनस 2j, आंसर इज 4j। अब देखें ए बी वेक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद जो सेकंड साइड है बी सी, इसका वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। बी सी आ जाएगा, सिमिलरली मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है ओ सी माइनस ओ बी। सी जो पॉइंट है इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें 7i प्लस 2j, माइनस करते हैं इसमें से बी पॉइंट, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 4i प्लस 6j, माइनस की वजह से साइन चेंज कर लिया है, प्लस माइनस कर लिया। बी सी जो वेक्टर है ये आ चुका 3i माइनस 4j। फाइनली आखिरी साइड रह गई है ए सी, इसका भी वेक्टर मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया ए सी ओ सी माइनस ओ ए। दोनों पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, माइनस की वजह से साइन चेंज किए हैं, प्लस माइनस करने से लास्ट वेक्टर ए सी आ चुका 6i प्लस 0j। अब इन तीनों जो पॉइंट्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले ए बी जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के लिए इसे पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिखेंगे, इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट इसका होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट 4 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इक्वल टू में आएगा 25 स्क्वायर रूट, और इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 5। सिमिलरली इसी तरीके से मैंने बी सी जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली है, इसकी मैग्नीट्यूड भी आ चुकी है 5। फाइनली ए सी जो वेक्टर है इसकी भी मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट कर ली है जो कि आ चुकी है 6। अब आप लोग देखें कि आइसोस्केलस में मैंने आपको पढ़ाया कि दो जो लेंथ है उनका एक दूसरे के इक्वल आना जरूरी है, और जो थर्ड लेंथ है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो ए बी है और बी सी है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं, और साथ ही साथ ए सी अगर देखें तो ये जो लेंथ है ये डिफरेंट है। हेंस अब यहाँ पे कहते हैं एज ए बी एंड बी सी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, एंड ए सी इज डिफरेंट, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वेक्टर। अब देखें एक बॉल है जिसे प्रोजेक्ट किया गया। अब 6.3 में भी हम लोगों ने सीखा था प्रोजेक्टेड से मुराद होता है कि इस किस्म की कुछ यहाँ पे शेप बन रही होती है। बॉल है, इसको प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे और यहाँ पे आगे ये गिरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी हमें उसने दी है, उसने कहा जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दें। सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर लिखते हैं 6i प्लस 8j। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो इसे पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिख लेते हैं 6i प्लस 8j। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का होल स्क्वायर, इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इक्वल टू में स्क्वायर रूट आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं 100 आ जाएगा आंसर। हेंस बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी वी वेक्टर की इक्वल टू में 10। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट दी गई है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विद एन एयर स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। एक एयरक्राफ्ट है जो कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लाई कर रहा है और उसकी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। देयर इज अ विंड ब्लोइंग, अब जो हवा है वो ब्लो कर रही है ड्यू नॉर्थ, हवा की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है और हवा की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और जो वेलोसिटी है उसकी फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था उस जैसा है। यहाँ पे चूंकि ईस्ट और नॉर्थ की बात हो रही है, आप लोग यहाँ पे ये देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अप डायरेक्शन की तरफ होता है ना ये नॉर्थ होता है, डाउनवर्ड साउथ होता है, राइट साइड की तरफ हमारे ईस्ट है और लेफ्ट साइड पे होता है वेस्ट। अब देखें एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन इस तरफ है और जो विंड है वो ब्लो कर रही है नॉर्थ की तरफ, अपवर्ड ब्लो कर रही है और इनकी स्पीड दी गई है। तो सबसे पहले यहां पे आप लिख लें वेलोसिटी ऑफ एयर स्पीड, वेलोसिटी ऑफ एयर स्पीड, इससे हम कह लेते हैं v, और एयर स्पीड है ना तो यहां पे बेस में आप a लिख लें इक्वल टू। अब बच्चों यहां पे वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है हम लोगों ने और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है। तो इससे आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। किस तरीके से? अब देखें जो एयर स्पीड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। अब इससे अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के साथ कंपेयर करें तो देखें ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक्स एक्सिस के ऊपर आई यूनिट वेक्टर आता है। देखें पॉइंट था ना एक्स वाई, मल्टीपल टाइम हम लोगों ने पॉइंट्स को कन्वर्ट किया था पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट के साथ आई यूनिट वेक्टर आता था और जो वाई कंपोनेंट है इसके साथ हम लोग जे यूनिट वेक्टर लगाते थे। अब देखें तो एयर की स्पीड है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पे इसके साथ जो कंपोनेंट लगेगा वो होगा आई यूनिट वेक्टर। यहाँ पे लिखते हैं 200 आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद सेकेंडली हमें दी है वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लोइंग, वेलोसिटी ऑफ विंड कह लेते हैं इक्वल टू में v और बेस में w लिख लें। और चूंकि हमने इसे वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया ना, इधर भी इस तरीके से साइन लगा देते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ विंड है इसे भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू में आएगी 60। अब देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। इससे मुराद है वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर लगता है जे, यहां पे लगाते हैं जे यूनिट वेक्टर। रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसे नाम दे लेते हैं v जस्ट, और साथ ही साथ हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो वेलोसिटी को इस तरीके से पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिख दें। ये हम लोगों ने दो फैक्टर इसके फाइंड आउट करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरीके से आएगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू v, इक्वल टू में आएगी सिंपली va प्लस vb, दोनों वेलोसिटीज को आपस में ऐड करने से रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू में आ जाएगी 200 i प्लस 60 j। यहां पे हम लोगों ने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। अब लास्ट वन इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड सिंपल सा है, पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिख लें 200 i प्लस 60 j इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 200 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ, अब 200 का होल स्क्वायर लें कैलकुलेटर के थ्रू तो आंसर आ जाएगा आप लोग बस 40,000 प्लस 60 का होल स्क्वायर लें तो आंसर आएगा 3600 इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस करते हैं आ जाएगा यहां से 43,600। अब कैलकुलेटर पे से सॉल्व करें तो यहां से आंसर आएगा 20 स्क्वायर रूट ऑफ 109, और इसे पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इसका आंसर बच्चों आ जाएगा वेलोसिटी इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू में 208.8
और साथ में इसका यूनिट मेंशन करते हैं जो कि हमें डाटा में दिया गया है किलोमीटर पर और यहाँ पे साथ में आप यूनिट मेंशन कर दें किलोमीटर पर और यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 को फिनिश करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।